BRS, देखो बेटा BRS का सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट बना लिया, BRS एज ऑन डेट, अभी क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा। BRS की फुल फॉर्म है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ये इसका फॉर्मेट है। इसको काम में कैसे लाया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। याद करो जब आप कैश बुक करते थे तो पैसा आता था तो डेबिट प्लस होता था और जाता था तो क्रेडिट। इसलिए अगर आपके स्कूल में कोई बुजुर्ग टीचर हैं तो वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस आइटम की जगह लिखेंगे डेबिट, और डेबिट में लिख देंगे प्लस, माइनस आइटम की जगह लिख देंगे क्रेडिट और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, विच इज परफेक्टली फाइन। आजकल की जो एक दो साल से किताबें आ रही हैं वो फॉर्मेट में प्लस आइटम माइनस आइटम लिखती हैं, लेकिन यूजुअली जो प्रैक्टिस होती है इसको करने की वो होती है डेबिट क्रेडिट। और डेबिट प्लस क्यों, क्योंकि यहां पर देखो लिखा क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक को रिकॉल करो, जब पैसे आते थे तो डेबिट, जाते थे तो क्रेडिट, इसलिए डेबिट को प्लस लिख रहे हैं और क्रेडिट को माइनस। अब सॉल्व कैसे करें बीआरएस को, आइए वो एक बड़ी चिंता की बात है। मैम इफ यू आर सो बिजी विद योर फोन तो आप चले जाएं क्लास छोड़ के, हम कोई मिस नहीं कर रहे हैं आपको, ट्रस्ट मी। आप कल परसों भी नहीं आए थे, वी डिड नॉट मिस यू एट ऑल, आराम से जा सकते हैं बाहर। चलिए जी ध्यान लगाएं प्लीज, फोकस। तो बेटा एक सिंपल सी बात समझनी है आपने, कुछ लोग आपको कहेंगे ऐसे ऐसे करके कर लो, कुछ कहेंगे स्टेटमेंट रट लो, ऐसे नहीं होगा बीआरएस। मैं अपने तरीके से सेट करके आपको देता हूं, या तो 0% समझ आएगा बीआरएस या 100%। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना दिया हुआ बेटा, ऊपर देखो, सब ऊपर देखो कमांड, यहां पे हमने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस, तो आप डेबिट में डाल दो 30,000। क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ो, पहली एंट्री क्या लिखी है सेकंड क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने यहां पर लिखा ना बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो मैंने डेबिट में डाल दिया। क्लियर? अरे भाई मुनीम रुक जा मेरे भाई, कितनी बारी बोलूं एक ही बात कि अभी नहीं उतारना, मेरी एनर्जी क्यों लगा रहा है बेकार की चीजों पे। बोलो जी यहां तक क्लियर सबको। आइए अब सेकंड एंट्री पढ़िए, कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। बेटे जो स्टेटमेंट है पहले वो लिख ले, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ध्यान देना बेटे सब लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ले कैश बुक, ये लिख पासबुक, ठीक है, सेकंड एंट्री बात कर रहे हैं हम, सेकंड एंट्री यही, ठीक है, ध्यान से समझना, यही पे ट्रिक है सारी। मैं एक बिजनेस हूं, बिजनेसमैन हूं, तो मेरा बैंक में अकाउंट भी होगा, करेंट अकाउंट, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जो बिजनेस खुद मेंटेन करता है वो है कैश बुक, और जो बैंक मेंटेन करता है वो है पासबुक। बीआरएस का मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब कि जो बैलेंस हमारी कैश बुक में आ रहा है बैंक अकाउंट का, वही पासबुक में भी आना चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। तो दोनों अगर मैच नहीं कर रहे तो वो मैच करने के लिए ये बनाया जाता है बीआरएस। अब लॉजिकली सोचना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पढ़ो स्टेटमेंट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। यार मेरे हिसाब से, अगेन आपको लगे गलत तो आप मेरे को उसको रेक्टिफाई कर दें, ऊपर देखें, मेरे हिसाब से मेरे पास कोई चेक आया, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट कौन करूंगा, मेरे को आपने फीस का चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये तो मतलब हुआ ना चेक डिपॉजिट का। कितने का चेक डिपॉजिट किया, तो भाई मेरे को ये लगा क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है तो मेरे पास कैश बुक में 2,000 रुपए आ गए। कैश बुक मैं मेंटेन करूंगा, पासबुक कौन मेंटेन करेगा, बैंक। तो मैंने बैंक में 2,000 डिपॉजिट करे, दैट मींस मैं ये मानूंगा दैट आई हैव रिसीव्ड 2,000 रुपीज, आई हैव गॉट 2,000 रुपीज। अब पूरी स्टेटमेंट क्या है पढ़ो बेटे, चेक डिपॉजिटेड बट, और मगर 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 किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से पासबुक के अंदर क्लियर ही नहीं हुआ, वहां पे जीरो इफेक्ट है, चेक क्लियर ही नहीं हुआ। हो सकता है कोई साइन वाइन मैच ना कर रहा हो सकता है बैलेंस ना हो उस बंदे के जिसने हमारे को चेक दिया, इट कैन बी एनी रीजन, हो सकता है पोस्ट डेटेड हो, कैन बी एनी रीजन, क्लियर नहीं हुआ। अब आप बताओ आपके हिसाब से कैश बुक में कितना है, पासबुक में पैसे चढ़े ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया व्हाटएवर, तो पासबुक में क्या बैलेंस आया। अब ध्यान लगाना, दोनों को बराबर करना है, क्या करना है दोनों को, ऊपर देख ले मुनीम, ऊपर देख ले, दोनों को बराबर करना है, क्या करना है दोनों को बराबर। आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर, तो याद रहे कैश बुक में ही जमा घटा करके बराबर करना है। अब मुझे बताओ अगर ये 2 जा रहा है और ये 0 और मुझे दोनों को बराबर करना है और कैश बुक में जमा घटा करके बराबर करना है, तो मैं कैश बुक में क्या करूं, -2,000, ये माइनस में चला जाएगा बाबू।
शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन सर 100% आपको बीआरएस 10 मिनट में रिवाइज करके फेंक सकते हो आप। या तो 0% आएगा आपको बीआरएस या 100%। बीआरएस करने का एक ही तरीका है, और आपके स्कूल के टॉपर से टॉपर उठा लेना, बीआरएस करना नहीं आता किसी को। मैं इनफैक्ट सीए के कुछ टीचर्स को जानता हूं जो मेरे को खुद मुंह पे बोलते हैं कि यार हम तो ऊपर से हटवा देते हैं, बीआरएस नहीं बनता हमसे। आपको उस तरीके से करना ही नहीं है। आपको मैं शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट एक बारी बैठ गया वो स्वाद आ गया, फिर कोई भी क्वेश्चन आप उठा के गिराओगे। जस्ट हैव सम पेशेंस, गिव मी हाफ एन आवर टुडे, उसके बाद डिसाइड करना। दोबारा बताता हूं, एंट्री पढ़ो जी क्या है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। देख बेटे, मैंने पहले तो स्टेटमेंट लिख दी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब मैं तुझे ये कह ही नहीं रहा कि इसका मतलब ये होता है, तू खुद सोच इसका क्या मतलब है। अगर चेक डिपॉजिट करा है तूने, तो मैं तो ये मानूंगा मेरे पास कोई चेक आया, मैंने डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मैं क्या सोचूंगा, पैसे आ गए कि नहीं आ गए मेरे पास, तो मैंने अपनी कैश बुक में जमा कर दिए, और पासबुक में क्लियर ही नहीं हुआ, बाउंस हो गया वटेवर, तो पासबुक में क्या इफेक्ट है। अब मेरे को दोनों को बराबर करना है, रिकंसाइल करना है, बीआरएस बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। लेकिन क्योंकि मुझे दिया हुआ बैलेंस एज पर, तो मुझे कैश बुक में जमा घटा करना पड़ेगा दोस्त। तो अब ये 2000 है, ये 0 है, बराबर कैसे करूंगा, माइनस। आओ थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो क्या, इधर लगाया माइनस आइटम में डालो ना भाई। चलिए जी, थर्ड आइटम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। पहले लिख देता हूं भाई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये थर्ड आइटम है। अगेन मैं कैश बुक लिख देता हूं, पासबुक लिख देता हूं, ठीक है जी। चेक इशूड, यार एक बात बताओ, चेक अगर मैं लिख रहा हूं मैंने चेक इशू किया है, तो मेरे पास चेक आया है या मैंने दिया है। खुद लॉजिकली सोचो, आई हैव इशूड अ चेक, तो मेरे पास चेक आया है या मैंने दिया है, दिया है। कितने का चेक इशू किया, तो मेरे हिसाब से पैसे 3000 गए भाई। मैंने शौर्य के नाम पर चेक इशू कर दिया, ले भाई शौर्य कुमार 3000। अब आप बताओ मेरे को क्या है, मेरे हिसाब से मैं क्या मानूं, पैसे आ गए कि चले गए, चले गए, चेक इशूड। अबे तो फिर उतारने में लगे, अरे इधर देख ले भाई, क्या जल्दी तेरे को, बाद में क्या तूने चीटियां मारनी है। ध्यान लगाए प्लीज, चेक इशूड, तो अगर मैं चेक इशू कर रहा हूं तो मैं ये मानूंगा मैंने किसी को चेक दे दिया है। तो अगर मैंने किसी को चेक दे दिया है तो मेरे हिसाब से पैसे गए। अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ो क्या, चेक इशूड बट नॉट, पर उस बाबू ने, उस बंदे ने अपने बैंक में चेक डाला ही नहीं, मैंने इसको चेक दिया, तो मेरे हिसाब से पैसे गए। अब ये पैसे एक्चुअली में मेरे अकाउंट से कब कटेंगे, जब ये अपने चेक में अपने बैंक में डालेगा। इसने प्रेजेंट ही नहीं करा चेक, अपने बैंक में डाला ही नहीं है चेक, तो आप बताओ क्या मेरे पासबुक से पैसे गए होंगे, जीरो इफेक्ट। चेक इशू किया मैंने, चेक मैंने इशू किया, तो मेरे हिसाब से पैसे गए। लेकिन वो भाई ने जिसको मैंने चेक इशू किया था, उसने अपने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, तो अगर उसने अपने बैंक में चेक डाला, बताओ कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, नहीं, तो फिर ये जीरो इफेक्ट। अरे दीदी ऊपर देख लो ना, क्या देख रहे हो आप, क्या बताया मैंने, बताओ जरा, बोलो। अरे आपको दिमाग खराब है, कुछ पागल हो क्या। शुरू में मैं बोल रहा हूं बीआरएस मुश्किल है, फोन में लगी हुई है बेवकूफों की तरह। इडियट, या तो आना नहीं आना तो मनुष्यत फैलानी है, और नहीं पढ़ना घर बैठ भाई तू। ध्यान लगाएंगे प्लीज, चेक मैंने इशू करा 3000, प्रेजेंट हुआ नहीं, जीरो इफेक्ट है। अब आप बताओ दोनों को बराबर कर रहे हैं तो क्या करना है, कैश बुक में प्लस माइनस करोगे कि पासबुक में, अगर बैलेंस है तो कैश बुक दिया तो। अब मुझे बताओ ये माइनस 3000 है, ये जीरो है, बराबर करने के लिए प्लस 3000 प्लस में डाल दो। शुरू में अटपटा लगेगा, जस्ट होल्ड ऑन, एक बारी ली तो फिर ये चैप्टर हो जाएगा। ये 0% या 100% वाला खेल है। अब अगर किसी ने वही लगा रखे कि मैंने ध्यान ही नहीं देना, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। गधे को घोड़ा बनाने का हमारे पास दवाई नहीं है। यहां तक क्लियर, दोबारा समझे एक बारी, पढ़ो, देखो स्टेटमेंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अरे बेटा मैंने चेक इशू करा, तो मैं ये बोलूंगा मेरे से चेक गया, मेरे से पैसे गए, तो मैं ये मानूंगा मेरे से 2000 रुपए निकल गए। लेकिन उसने अपने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, चेक डाला ही नहीं चेक में अपने बैंक में, तो आप बताओ मेरे बैंक से क्या पैसे कटेंगे, नहीं, तो मेरे पासबुक क्या इफेक्ट है, जीरो। 3000 जीरो बराबर करने के लिए, तो हाँ, तो इस महीने, ये महीने का महीना बनता है बाबू बीआरएस, इस महीने मेरे अच्छे नहीं, जब कटेंगे तो अगले महीने देखी जाएगी। हाँ
हम कब कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं जो हमने गलती से माइनस कर दिया था वो प्लस करके बराबर करो, क्योंकि एक्चुअली में पैसे गए नहीं। हाँ जी, यहां तक क्लियर। फोर्थ एंट्री प्लीज। बैंक इंटरेस्ट पहले लिख देते हैं बेटा, बैंक इंटरेस्ट। ये है कैश बुक, ये है पासबुक। भाई एक बात बता, बैंक इंटरेस्ट का मैं मतलब बताया तो तेरे को कि बैंक ने तुमको इंटरेस्ट दे दिया है। कितने का इंटरेस्ट दिया? 400। तो बैंक ने अगर इंटरेस्ट दिया है तो कैश बुक में ट्रीट करता है बैंक या पासबुक में? तो उसने दे दिए 400 रुपए, प्लस हो गया। यहां जीरो इफेक्ट है, हमें पता ही नहीं है, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया हमको। अब आप बताओ बराबर करने के लिए। शाबाश, प्लस 400। बताओ क्यों? क्योंकि जो भी प्लस माइनस करना है बराबरी करने के लिए वो किस पे करना है? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश फ्लो। यस मैम, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। बैंक इंटरेस्ट का मतलब बैंक हैज गिवन अस इंटरेस्ट, तो हमारे पासबुक में प्लस हो गया होगा, 400 रुपए मिल गए हमको एज ब्याज। लेकिन हमारी अपनी कैश बुक जो हम खुद मेंटेन करते हैं उस पर जीरो इफेक्ट है। अब बराबर करना है दोनों को। यहां पे प्लस 400 है, यहां जीरो, एंड आई हैव टू डू दैट ऑल दैट थ्रू माय कैश बुक एंट्रीज। तो मुझे कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा 400। आइए अब आपको मैजिक दिखा दे। ये टोटल देखिए कितना आ रहा है, 33,400। 33,400 में से 2,000 गए, क्या बचा? 31,000। आंसर देखिए, ठीक है। और इस आंसर को आपने लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखना है इसको? बैलेंस एज पर। अभी आराम से तसल्ली से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए कर रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो जरा। हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये लो भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया तो प्लस ही मानना है उसको। प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट। 58,000 बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिख दिया मैंने। अब सेकंड एंट्री बताओ जी क्या है? पढ़ते हैं बेटा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ले बेटे ये देख, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितने का चेक इशू किया देखियो? 20। भाई दिमाग दिमाग लगा। तेरे को स्टेटमेंट स्कूल रटवाएगा या टीएस गिरवल रटाएगी, टेबल बना देगी, कहेंगे ये तो प्लस कर दो, ये तो माइनस कर दो। ऐसे नहीं होता, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऊपर देखिए मैम, चेक इशूड। अगर मैंने चेक इशू किया है तो मेरे पास पैसा आ रहा है मेरे हिसाब से, या पैसा जा रहा है? मैंने चेक इशू किया है तो आई हैव गिवन मनी, तो मेरे हिसाब से पैसा जा रहा है। कितने का चेक इशू किया है? तो मेरे हिसाब से मेरे कैश बुक में से 20,000 गए। माइंडेड, ये कैश बुक सिर्फ बैंक बैलेंस को, बैंक अकाउंट वाली कैश बुक होती है। अब पूरी स्टेटमेंट क्या है? चेक इशूड बट, मगर जिसको चेक इशू करा उसने अपने बैंक में चेक प्रेजेंट करा ही नहीं, तो वहां पर क्या इफेक्ट है? क्योंकि जब वो अपने, सुनो, जब वो अपने बैंक में डालेगा मेरा चेक, तभी तो मेरे अकाउंट से पैसे खिसकेंगे, मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे। उसने प्रेजेंट ही नहीं करा चेक, उसने अपने बैंक में चेक डाला ही नहीं, तो मेरे बैंक अकाउंट से भी पैसे जाएंगे नहीं। जीरो इफेक्ट। अब बताओ बराबर कैसे करोगे? प्लस 20,000, प्लस 20,000। क्लियर? थर्ड एंट्री पढ़िए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। लो जी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। बेटा कितने का चेक तूने डिपॉजिट करा तो तुझे लगा पैसे आ गए, बता क्यों? भाई मेरे पास किसी का चेक आया, मैंने लड़के को बोला जा बैंक में जमा करा, डिपॉजिट करा। तो अब आप बताओगे मेरे पास चेक आया और मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, तो मैं क्या मानूं कि मैं अमीर हो गया हूं उतने अमाउंट से, मेरे पास उतना पैसा आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने तो प्लस कर दिया। लेकिन अब पूरी स्टेटमेंट क्या पढ़ो? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, अरे बैंक में कलेक्ट ही नहीं हुआ, ड्रामा लग गया, कोई चेक साइन नहीं मैच हुए, कोई डेट नहीं मैच हुई, कोई अमाउंट गड़बड़ था, उसके बैंक में बैलेंस नहीं था, व्हाटएवर, चेक कलेक्ट नहीं हुआ। आप बताइए मेरे पासबुक में, मेरे बैंक अकाउंट में क्या 15,000 चढ़ेंगे या जीरो इफेक्ट है? अब बताइए बराबर कैसे करूं? शाबाश, -15,000। यस बेटा। हाँ, तुम क्योंकि मार्च का ही बना रहे हैं बेटा हम, ये यहां तक क्लियर?
अब देखो, जो लोग कहते हैं ना हमें तो टीचर ने ये 7-8 एंट्री रटवा दी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, कैश बुक है तो ये प्लस हो जाएगी, पासबुक है तो माइनस हो जाएगी। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन कौन गारंटी देता है कि वो 6 एंट्री का क्वेश्चन आएगा? अब देखो अगली एंट्री, एंट्री ही आप समझ नहीं सकते, अगर मैं तरीके से आपको करा रहा हूं आप वैसा ना करें। पढ़िए 4th एंट्री, कहता है बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 2000 विच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। तो मैं यहां लिख देता हूं रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बड़े ध्यान से करना, बहुत सुंदर एंट्री है ये, ठीक है जी। ऊपर देखिए सब, जब आप कैश बुक बनाते हो, जो चैप्टर 10 में करते थे, ऊपर देखो, जब आप कैश बुक बनाते हो पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो, यानी आपके लिए डेबिट प्लस है, क्रेडिट माइनस। लेकिन पासबुक उल्टा चलती है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, अगर आप कोई खर्चा करते हो तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस मच अमाउंट, और अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट। यानी पासबुक उल्टा चलती है। पासबुक में जब पैसे आते हैं प्लस होते हैं तो क्रेडिट होता है, और पासबुक से जब पैसे निकलते हैं माइनस होता है तो डेबिट होता है। चाहो तो आज घर जाना, आपके पापा या मम्मा का बैंक को देख लेना, मैसेज क्या आता है पेमेंट करने पर। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं पासबुक डेबिट होती है, पैसे आते हैं तो पासबुक क्रेडिट होती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब निकालते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, तो एक बात बताओ, बैंक ने डेबिट करा है, ठीक है। बैंक पासबुक बनाता है कि कैश बुक? पासबुक में क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। पासबुक में मैंने क्या बताया, पैसा आएगा प्लस होगा तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। और यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा है पढ़ना, बैंक हैड रॉन्गली, बैंक पासबुक डेबिट यानी माइनस, ठीक है। अब आपको अगर रॉन्गली लिखा, फलाना लिखा है, रॉन्गली लिखा है तभी तो सही कर रहे हैं। अब ये बताओ यहां पे कोई इफेक्ट है? बराबर कैसे करें? क्या करूं कैश बुक पे? -2000 तभी बराबर होंगे दोनों। अब ये 2000 यहां डाला, अब देख टोटल कितना है 78, 78 में से 17 गए 61, देख क्या यही आंसर है? बैलेंस एज पर पासबुक। इसको करने का आर्ट अलग है। मैंने तेरे को जैसे टर्म 1 खत्म हुआ था मैंने कहा था अब तेरे को मैं दिखाऊंगा तेरा लेवल और सो कॉल्ड तेरे स्कूल के टॉपर का लेवल। डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, स्कूल पटा देगा तू उनको अगर तू तरीके से सीख ले चीजों को। आई डेयर से टीचर को भी तू शायद थोड़ा पिप कर दे कुछ चीजों पे कि सर ऐसे नहीं ऐसे होएगा ये। बोलो जी यहां तक क्लियर? अभी आपसे करवाएंगे, फिर जो जो एंट्री में दिक्कत होगी हम यहां बैठे आपको दोबारा कराते हैं। एक क्वेश्चन अभी और करते हैं ताकि आपका हाथ जो है अच्छा सेट हो जाए। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4th पढ़िए। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस इन द पासबुक एज ऑन 31 जनवरी, बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो जी ये देखो जी, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है 14,000। चलो जी ये लिख लिया मैंने। अब एंट्री नंबर 2, कैश बुक पासबुक पहले लिख लिया। पढ़िए सेकंड एंट्री, आउट ऑफ टोटल चेक ड्रॉन, ड्रॉन मतलब इशूड, आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,000, चेक्स एग्रीगेटिंग 4,000 जनवरी में प्रेजेंट हुए, चेक्स 5,000 फरवरी में प्रेजेंट हुए और रेस्ट प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो अब आपको बड़े ही ध्यान से इसको सीखना है। यहां पर आपको मैं बता दूं इसको ऐसे लिखते हैं बीआरएस एज ऑन 31/1/24, महीने का बनता है, 31 जनवरी तक का बनेगा ये, ठीक है। अब ये एंट्री आपको रटके नहीं समझ के करनी है, ठीक है। ध्यान से एंट्री पढ़िए, पढ़िए। आउट ऑफ द टोटल चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,000, मैंने अभी अभी तुम्हें बोला चेक ड्रॉन का मतलब है चेक इशूड, चेक ड्रॉन का मतलब क्या है? तो आपने 12,000 के चेक इशू कर दिए, ठीक है जी। तो आपके हिसाब से 12,000 गए। आगे पढ़ना क्या लिखा है, कहते हैं इसमें से 4,000 के तो जनवरी में प्रेजेंट हो गए, यानी 4,000 तो जनवरी में गए, प्रेजेंट मतलब निकल गए, चेक उसने डाल दिया अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट से खलास हो गया पैसा। आगे पढ़िए, कहता है
बाकी के 5,000 फेब में हुए और बाकी के जो 3,000 थे वो हुए ही नहीं। तो एक बात बताओ, जनवरी तक की बात करना, जनवरी तक की आपने कितने के चेक इशू किए थे? सिर्फ जनवरी में कितने क्लियर हुए? बस जनवरी तक ही देखना होता है, महीने का ही बीआरएस बनेगा, बाकी के जनवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए। अब आप बताओ बराबर कैसे करें? प्लस 8,000, इसको लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 8,000 प्लस। हमें कोई मतलब ही नहीं। सुनो मेरी बात, आप जब बीआरएस करते हो, आप करते हो एक महीने के लिए, यहां पर बीआरएस कर रहे हैं एज ऑन 31 जनवरी 24, यानी आपको सिर्फ वो देखना है कि जनवरी तक क्या ट्रीट हुआ है। अब आपने कितने के चेक इशू करे देखो, पढ़ो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। आउट ऑफ द टोटल चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12, तो हमने 12,000 के चेक ड्रॉ करे, आई मीन इशू करे। चेक्स एग्रीगेटिंग 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी, मेरे बच्चे जनवरी के अंदर 4,000 रुपए हमारे पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए, यानी निकल गया हमारा वो चेक। आगे कहते हैं पढ़ो, कहते हैं चेक 5,000 के तो फरवरी में प्रेजेंट हुए, यानी जनवरी में वो पैसे नहीं कटे हमारे अकाउंट से, एंड रेस्ट 3,000 प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो वो तो हमारे अकाउंट से कटे ही नहीं पैसे। तो फिर अब हमें लगा हमने 12,000 दे दिया, लेकिन जनवरी में सिर्फ कितने गए हैं? तो बाकी के 8 आपको प्लस करने पड़ेंगे, तभी तो टर्म है चेक इशूड बट नॉट, वो गए नहीं, पैसे नहीं कटे हमारे उसके। जी मैम, वो तब का तब ट्रीटमेंट होगा। यस, हमें उससे कोई मतलब नहीं, अभी हम तो सिर्फ जनवरी देखेंगे। आओ जी, यस सर। तो तभी तो बेटा मैंने सिर्फ जैन ट्रीट करा है 4,000 फेब से। हम जनवरी का बीआरएस बना रहे हैं, हमें सिर्फ देखना है जनवरी तक हमारा क्या पेमेंट हुआ या आया, जो नहीं हुआ उसको हमने बराबर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो। आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड, तो मैं पहले ही लिख देता हूं मेरे बच्चों, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वो निकालेंगे अभी। चलो पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो। कहते हैं बच्चे, आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड 8,000। एक बात बता, तूने चेक डिपॉजिट करे 8,000 के, तो तुझे तो लगा पैसे आ गए भाई, तूने चेक डिपॉजिट कर दिए, कहीं से आओगे तेरे पास जत्थे में चेक, बड़े सारे चेक्स तूने डाल दिए सारे के सारे, टोटल कितने हैं उसका अमाउंट? तू बड़ा खुश कि यार अब तो भाई साहब मेरे अकाउंट पे इतने सारे चेक डाल दिए, टोटल उसका दाम है 8,000, मेरे पास 8,000 आ गए। आगे पढ़ना, स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं इसमें से चेक एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड इन जनवरी, यानी 2,000 तो आ गए जनवरी में। और क्रेडिटेड क्यों लिखा है? बैंक में पासबुक में अगर पैसे आते हैं तो क्रेडिट होता है, तो वो कह रहा है दो, तुमने 8 डिपॉजिट करे, 2,000 तो क्रेडिट हो गए बैंक में जनवरी में इटसेल्फ। आगे पढ़े, और फिर कहता है 3,000 फरवरी में हुए और बाकी हुए ही नहीं, तो जनवरी तक तुम्हें कितने पैसे मिले हैं? और तुम क्या सोच रहे थे कितने मिलेंगे? मिले कितने हैं बराबर करने के लिए? -6,000। ये कैसे भी फेंके तेरे ऊपर जाल, तूने अपना वो ठोस रखना है कि मेरे को कंसेप्ट पता है कि मारना कैसे सवाल को। यहां तक क्लियर? आगे बढ़िए, एंट्री नंबर 4, बैंक है डेबिटेड बैंक चार्जेस। ये ले, मैं बैंक चार्जेस लिख देता हूं, ठीक है? बैंक चार्जेस, ये कैश बुक, ये पासबुक, कितने के चार्जेस है? तो यहां से माइनस हो गया, बैंक ने डेबिट करा है, बैंक मतलब पासबुक, पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, और यहां पे क्या इफेक्ट है बता भाई, बराबर कैसे करूं? माइनस। क्या बात है, शाबाश बेटे, टीचर को सिखाइयो जाके, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, टीचर को सिखाइयो ऐसे बनाते भैया रेस। आगे बढ़ो नेक्स्ट। उसके बाद कहते हैं क्रेडिटेड 450 फॉर इंटरेस्ट, इसको मैं लिख देता हूं बैंक इंटरेस्ट, एक साथ भी कर सकते थे वैसे आप। हाँ जी, बैंक ने क्रेडिट करा है, तो भाई पासबुक में 450 प्लस हो गए। यहां पे क्या इफेक्ट है बराबर करने के लिए? माइनस या प्लस? प्लस। अभी देख लेते हैं सही या गलत। 14,000, 22,000, 22,450, 22,450 में से 6,000 गए, 16,450, 16,450 में से 200 गए, 16,000। देखना क्या आंसर है। सो बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? तो व्हाट इज द मंत्रा हियर? द मंत्रा इज डू नॉट ट्राई एंड मग दिस अप
ट्राई ये कीजिए, स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि आपके हिसाब से आपके पैसे गए हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ कैश बुक के पैसे आए हैं, और फिर देखिए एक्चुअली में जो आपने सोचा था गए हैं क्या उतने गए, या आपने जो सोचा था इतने आए हैं क्या उतने आए। जो नहीं आए हैं उनको बराबर करना पड़ेगा, और अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो जो भी जमा घटा करना पड़ेगा वो किस में करना पड़ेगा, कैश बुक में। क्लियर। और हमेशा जब भी आपने, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बीआरएस ऑफ सुनील एज ऑन 31 मार्च। तो मान लीजिए ये है बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2025। क्लियर ये बात, डेट साथ में लिखनी है, नाम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ डेट लिख दीजिए। क्लियर। सो अब आप लोग शुरू करें सेकंड थर्ड फोर्थ, आप लोग बैठ जाए सब, सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसको भी डाउट है मैं फिर लेते जाता हूं।